कुछ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करा गया, कहा गया ब्लैक मनी, हवाला, स्कैम, आधी रात को डकैती, चोरी, फर्जी कंपनियां, आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, महाखुलासा, अरविंद केजरीवाल अब कभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे, वो बर्खास्त किए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोला गया। कॉलर पकड़ के ले जाया जाएगा, उनको जेल में बंद कराया जाएगा। मैं भी टीवी चलाकर बैठ गया, मैंने कहा जरा देखूं ऐसी क्या चीज होने वाली है, ऐसा क्या हो गया आम आदमी पार्टी के साथ। और जब देखा तो इतनी हंसी आई और दुख हुआ और दया आई उन भाई साहब पर जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे और वो भाई साहब जो उनके साथ बैठे थे। मतलब ऐसी बेबुनियाद चीजें। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि वही पुराने आरोप कि 2 करोड़ का चंदा आधी रात को आम आदमी पार्टी को मिला, वही जो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया, वही आरोप वो आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं। अरे भाई 2.5 साल 3 साल से आपकी सरकार है, आप औसतन हर हफ्ते 4 इनकम टैक्स के नोटिस हमें भेजते हैं। आप जो मांगते हैं, ये रही वो इनकम टैक्स, पिछले हफ्ते ये 4 नोटिस आए हमें इनकम टैक्स के, ये 4 नोटिस आए हमें पिछले हफ्ते इनकम टैक्स के, 4 नोटिस पिछले हफ्ते आए हैं। आप रोज हमसे जो जानकारी मांगते हैं हम आपको वो जानकारियां दे देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे। इतनी आप लोगों की बुरी हालत हो गई है कि अब आपको शिखंडियों का सहारा लेकर हम पे वार करना पड़ेगा। इतनी आपकी दयनीय स्थिति हो गई है कि आपकी जांच एजेंसियां फेल हो गई हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने पत्रकार साथियों को कि जब इस प्रकार की प्रेस वार्ता में कोई इस प्रकार के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाए तो जरा उनसे भी सवाल करिए वो क्या आरोप लगा रहे हैं। आज नया आरोप क्या लगाया, वे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 2 कंपनियों से ऐसा चंदा आया जिसका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक अकाउंट में है। और एक्सिस बैंक अकाउंट कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक वो बैंक है जो नोटबंदी के दौरान स्कैनर के अंडर आया था, जिस पे कार्रवाई करी गई थी। अरे भाई, तो पूरे बैंक में जो लाखों बैंक अकाउंट होल्डर हैं, हवाला कर रहे हैं, काला धन कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं। दूसरा आरोप वो लगा रहे हैं, हमारे कोई साथी हैं रमेश बेलाकोंडा, कि भाई उन्होंने 6-6 लाख 7-7 लाख करके कई सारे डोनेशंस हमें दे दी। अरे भाई, वो हमारे समर्थक हैं, बेंगलोर के रहने वाले हैं, जाकर आप उनसे उनका इंटरव्यू कर लीजिए, उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी महीने की जो आय होती है उसमें से 6-6 लाख 7-7 लाख हर महीने हमें देता है तो इसमें क्या बुराई है, क्या हर्जा है? वैध तरीके से डोनेशन चेक से आता है, 92% चंदा आम आदमी पार्टी का बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू आता है। इसमें क्या आरोप, ये आरोप क्या है, ये पॉइंट क्या है? ये तो कुछ ये समझ के परे है, ये दिखाया क्या जा रहा है? बस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग, हवाला, काला धन, अब ये हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे नहीं बनेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आज हम फर्जीवाड़ा सामने रखेंगे। क्या बोला जा रहा है? आप लोग भी थोड़ा सवाल करिए कि भाई साहब आप बोल क्या रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति को क्या हो गया है? वो कह रहे विदेशी दौरों पे राघव चड्ढा गया, पार्टी का ट्रेजरर। अरे भाई, जब पार्टी नई भी बनी थी तब भी मैं विदेशी दौरों पर जाता था, उसके बाद भी जाता हूं, अपने पैसे से जाता हूं, अपने परिवार वालों के पैसे से जाता हूं। भगवान की कृपा से हमारे घर में इतना पैसे की किल्लत नहीं है, मैं थोड़े पैसे लेकर विदेशी यात्रा, जब पार्टी नहीं बनी तब भी मैं लंदन में पढ़ाई करता था, जब पार्टी नहीं बनी थी, जब आंदोलन चल रहा था। अभी अक्टूबर के महीने में मुझे इंग्लैंड की सरकार ने इनविटेशन भेजकर अपने देश में बुलाया था, लंदन में 1 हफ्ता ठहराया था और वहां पे बड़े बड़े मंत्रियों से मिलवाया था, देश के 10 युवा नेताओं को ले गए थे। इस प्रकार की बड़ी सारी ट्रिप्स होती हैं जो बड़े बड़े देश बुलाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं। वो कह रहे हैं उसमें पता नहीं काला धन हो रहा है, हवाला हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप लोग भी दिखाए जा रहे हैं, आप लोगों की भी विचारों की मजबूरी है। अरे भाई, सवाल तो करिए। वो कह रहे हैं कि भाई एक्सिस बैंक से आपको चेक आया, एक्सिस बैंक वो बैंक है जो नोटबंदी के दौरान जिसपे प्रश्न चिन्ह खड़ा करा गया। अरे भाई, तो क्या हो गया, क्या गुनाह कर लिया? आईबी आपके पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो आपके पास नहीं है। हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी, वो भी आपने छीन ली, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको कपिल मिश्रा जैसे लोगों का सहारा चाहिए। ये तो साफ तौर पर आज नजर आ रहा है कि मतलब कपिल मिश्रा और उनके साथ जो साथी बैठे उनके पास एक भी आरोप लगाने के लिए नहीं है। वही पुराने गले बुने आरोप जिनका अब मीडिया में भी रिपोर्ट करना उन लोगों ने छोड़ दिया है, वही चीजें दिखाए जा रहे हैं। जहां तक इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, हमें रोजाना नोटिस आते हैं, हम नोटिस की कंप्लायंस करते रहते हैं, देखते हैं ये जर्नी कब तक चलती है। बस मेरा आप लोगों को इतना कहना है
कि आप लोग भी थोड़ा जितने सवाल हमसे करते हैं उसका आधे सवाल केवल जो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रोज दिन में 2-3 बारी करते हैं उनसे भी करिए, उनसे पूछिए कि ये क्या आरोप लगा रहे हैं। मतलब आपके चैनल की भी गुडविल स्टेक पर है, आप लोग अगर इस प्रकार के आरोप दिखाते हैं, मुझे तो हंसी आती है।